नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं एकता सिन्हा और आज का विचार है कुछ शिक्षा को लेके। दोस्तों, शिक्षा वो बड़ी हथियार है कि हमसे कोई उसे छीन नहीं सकता। और पेन इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर तलवार है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। तो आप समझ ही सकते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसा ही चीज़ है हमारे जीवन का कि हमसे उसे कोई अलग नहीं कर सकता। चाह के भी कितना भी कोशिश कर ले, हम खुद अलग नहीं कर सकते उससे, ना ही कोई हमसे उससे अलग करता है, ना ही कोई उसे हमसे छीन सकता है। हम अपने जीवन के हर एक चीज़ बाँट सकते हैं, सबको दे सकते हैं, यहाँ तक कि शरीर का एक हिस्सा हम दान कर सकते हैं, फिर दे सकते हैं, कोई हमसे छीन सकता है। लेकिन शिक्षा हमारे अंदर की ऐसी शक्ति है, ऐसी चीज़ है कि ना तो हम उसे किसी को दे सकते हैं और ना ही किसी को कोई हमसे वो छीन सकता है। बल्कि जितना हम दूसरे को पढ़ाया-लिखाया, अपने ज्ञान की शिक्षा को दूसरे को हम ज्ञान करें, तो हम हमारे अंदर वो घटेगी नहीं, कभी नहीं घट सकता है। हम जितना भी शिक्षित हैं, अगर हम कितने भी लोगों को शिक्षित कर दें, तो हमारे अंदर से कभी घटने वाली चीज़ है नहीं और ना ही वो हमारे अंदर से कोई छीनने वाली चीज़ है दोस्तों। कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि मरते दम तक हमारे अंदर वो रहती है। चाहे हम कितना भी किसी को बाँट के क्यों ना जाए, कितना भी किसी को सिखा के क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो कम नहीं होती। और कोई भी मरते वक़्त हमसे हमारा सब कुछ छीन जाता है। परिवार, घर, यहाँ तक कि हम जो सोने-चाँदी पहन के मरते, वो तक की सब हमारे छीन लेते। लेकिन हमारे अंदर की शिक्षा ही ऐसा चीज़ है, ज्ञान ही ऐसा चीज़ है, जो किसी की हिम्मत नहीं होता कि वो हम निकाल ले या छीन ले। या फिर कोई चोरी कर ले, कभी नहीं कर सकता है। हम कितना भी अगर हम अपने आप से सब कुछ अलग कर सकते हैं, अपने परिवार को अलग सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, बाल को कुछ कर सकते हैं या शरीर हर चीज़ का बोले ना हम अपने शरीर को काट-छाँट कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा हमारे अंदर की ऐसी चीज़ है, ना तो उसे हम काट सकते हैं और ना छाँट सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना चोरी कर सकते हैं। हाँ, अपने अंदर से की शिक्षा हम दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं, इससे हमारे फिर भी हमारे अंदर की शिक्षा कभी कम नहीं होगी। हम दूसरे को जितना भी ज्ञान देंगे फिर भी हमारे अंदर की शिक्षा कभी कम नहीं होने वाली है। मतलब दोस्तों कि हमारे जीवन में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें हर हाल में एक शिक्षित होना चाहिए। आज हमारे देश में समाज में इतने बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षा के लिए शिक्षा ले भी रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम पढ़ तो रहे हैं, आगे बढ़ते रहो। सरकार भी हमारी इतनी व्यवस्था दे रही, सरकारी स्कूल में हर जगह व्यवस्था दे रही, गाँव में, शहर में, सब जगह व्यवस्था है। पढ़ाई-लिखाई का, यहाँ तक कि खाना भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि पोशाक, आहार सब दे रहे हैं। फिर भी हमें शिक्षा से मतलब वंचित नहीं रहना चाहिए, हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। छोटे घर के हो या बड़े घर की हो, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने ही के लिए किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि शिक्षा हमें सिर्फ़ डिग्री ले लें, तो सिर्फ़ नौकरी के लिए ले, तो आप पे निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से शिक्षा लेना चाहती हैं। दोस्तों, शिक्षा भी अनेक प्रकार का है। कहते हैं ना कि शिक्षा भी अनेक प्रकार का है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का शिक्षा लेना चाहते हैं। अगर आप किस प्रकार का शिक्षा लेना चाहते हैं, अपने मन में किस प्रकार का शिक्षित होना चाहते हैं आप। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मैंने बस हो गया, डिग्री प्राप्त हो गया, चलो नौकरी कर लो, ऐसा कुछ नहीं। तो आप सिर्फ़ जॉब के लिए या नौकरी के लिए शिक्षित होते तो ऐसा कोई अलग बात है। आप शिक्षित होइए ना, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास सरकारी नौकरी भी ना हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शिक्षित हैं, अच्छे हैं, ज्ञान आपके अंदर बढ़िया है तो भी आपके पास बहुत कुछ है, पैसे खुद आ जाएँगे आपके पास। आप इतना ही शिक्षित हैं कि आप मेहनत खुद करेंगे क्योंकि आप शिक्षित हैं, आपके अंदर ज्ञान है, सब कुछ है तो आपके पास सब कुछ रहेगा। और आप ये सिर्फ़ सोचिए कि नहीं हम सिर्फ़ नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए शिक्षित है, ये अलग की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से शिक्षित होना चाहते हैं दोस्तों। आज के क्षेत्र में हमारे देखिए शिक्षा के बराबरी में महिलाएँ हो या मतलब कोई भी हो, जेंट्स हो या मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, देखिए शिक्षा के लेवल में सब बढ़-चढ़ के भाग ले रहे हैं और सब बढ़-चढ़ के भाग पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी बहुत जगह ऐसा है कि मतलब बहुत जगह है कि कोई ये नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहाँ बराबरी शिक्षा प्रदान हो रही है, बराबरी सब पढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऐसे घरों में बेटा-बेटी को बराबरी पढ़ाया जा रहा है, बहुत ऐसे घरों में बाहर तक की आज तक हमारे देखिए
हमारे घर की बेटियां बाहर जा जा के पढ़ रही है, हमारे बेटे के बराबर बेटे भी पढ़ रहे तो बेटियां भी पढ़ रही है और नाम कमा रही है। लेकिन ये निर्भर उन पे करता है कि वो किस प्रकार से शिक्षा लेके बाहर है। हम माँ बाप का क्या है, हमारी अगर हम देख रहे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी मेहनत करें, क्यों ना हमें प्रत्येक दिन ईंटा ढोना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े तो अपने बच्चे को पढ़ाना की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप इतने हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं कि हमें शिक्षा दिलाने के लिए, तो हमें सिर्फ डिग्री लेके घर वापस नहीं लौटना है कि हाँ मम्मी मैंने ये पास कर लिया वो पास कर लिया, हमारे पास डिग्री है, हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं। वैसा कुछ नहीं, ये कर लिए आप ठीक करके आ गए और वही आप किसी अपने पीछे किसी को इज्जत नहीं देते, अच्छे से बात नहीं करते हैं, आप ज्ञानी कोई 10 बच्चे को आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप किसी को अच्छे से जवाब नहीं दे सकते, किसी को आप शिक्षित नहीं कर सकते, फिर क्या फ़ायदा उस डिग्री का? कुछ फ़ायदा है? क्या फ़ायदा हुआ आपके माँ-बाप को आपको दिल्ली, विदेश इधर-उधर भेज के पढ़ाने में? सिर्फ़ यही बोली माता-पिता कि बेटा नौकरी लेके आना बस, मतलब डिग्री लेके आना, नौकरी जॉइन कर लेना। ऐसा कुछ, ऐसी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ऐसी शिक्षा का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। कहते हैं ना कि अगर शिक्षित ना भी हो तो भी हम पैसा कमा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम शिक्षित हो तभी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी है कि ज्ञान और शिक्षित हमें किस प्रकार से होना चाहिए। ऐसे शिक्षित से कोई फ़ायदा नहीं कि हम नौकरी लेके आ मतलब डिग्री लेके आ गए, नौकरी ज्वाइन कर लिए, बस अपने पीछे वाले आगे वाले को सब छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। अरे शिक्षा ही प्राप्त करना ठीक है, आप जहाँ जाके प्राप्त करते हैं, देश विदेश कहीं भी हर जगह भेजते अपने माता पिता, तो ऐसे पढ़िए ना, ऐसी शिक्षा लीजिए कि हर प्रकार से अपने किताब से लेके पूरी दुनिया की किताब पढ़ा करिए, पूरी दुनिया की किताब पढ़िए, ताकि पूरी दुनिया की किताब पढ़ने से क्या होगा, ये तो आप अपनी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहरी किताब कहने का मतलब, मेरा दुनिया की किताब कहने का मतलब ये हुआ कि उनसे संस्कार के विषय में, अच्छे ज्ञान के विषय में पढ़िए कि अपने पीछे लोगों को कैसे इज्जत करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, बड़े छोटों से कैसे बात करना चाहिए, अपने परिवार को कैसे लेके चलना चाहिए, अपने माता पिता को कैसे इज्जत देना चाहिए और आगे वाले आने वाले ज़िंदगी में हम कैसे आगे बढ़ें, ये हुई बाहरी शिक्षा। क्योंकि हमें स्कूल में ये तो नहीं पढ़ाया जाता कि हाँ बच्चों